प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नपुंसकता रोग के आयुर्वेदिक समाधान के बारे में। नपुंसकता क्या होती है, कैसे होती है, कारण बहुत बार बात हुई है। आज मैं आपको इसका आदर्श व्यवस्था पत्र बताऊंगा। आदर्श व्यवस्था पत्र क्या होता है, यानी जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सभी कभी ना कभी अपने जीवन काल में एक बार तो कम से कम डॉक्टर के अभी तक आपने विजिट कर ही लिया होगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी समस्या सुनता है और समस्या सुनने के बाद डॉक्टर आपके के लिए या तो कुछ जांचें लिख देता है, डायग्नोस, फिर और फाइनली डायग्नोस बनाता है। उस यानी कि आपका रोग उसने एक तरह से पिन कर लिया है कि ये आपका रोग है और तदुपरांत वो आपको दवाइयां लिख देता है। तो इस तरह आप डॉक्टर के पास जाने से लेकर और प्रेस्क्रिप्शन लेटर तैयार होने की जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे मुख्य भाग है वो प्रेस्क्रिप्शन लेटर जो डॉक्टर ने आपको लिखा और जिसके माध्यम से आप दवाई खरीदते हैं और इस प्रकार से आपका इलाज होता है। तो इसी तरह मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने दर्शकों के साथ एक एक करके सभी बीमारियों का आदर्श व्यवस्था पत्र आपको बताऊं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे ये परेशान कर रहा था कि ऐसा करना उचित है या नहीं है, क्योंकि एक मरीज का सीधे दवाई तक पहुंच होना वो बिल्कुल उचित नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मैं कहूंगा कि एक मरीज सीधे दवाई तक पहुंच जाए ये उचित नहीं है। तो फिर मैं क्यों आपको ये आदर्श व्यवस्था पत्र, ये प्रेस्क्रिप्शन लेटर बता रहा हूं, ताकि आपको पता लग सके कि हमारा आयुर्वेद भी उतना ही धनवान और उतना ही समृद्ध है हर बीमारी के लिए, कि जो आपके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि आप गए किसी वैद्य के पास और उसने ऐसे ही आपको कुछ दवाई दे दी, वो बात नहीं है। आयुर्वेद बहुत समृद्ध है और वो भी उसी प्रकार से आपको दवाइयां बता सकता है, सुझा सकता है, जैसे कि आप एक एलोपैथिक चिकित्सक से उम्मीद करते हैं। तो बात कर रहे थे इम्पोटेंस यानी नपुंसकता की। इसको आयुर्वेद के ग्रंथों में क्लेव्य कहा गया है और क्लेव्य को अगर पिन पॉइंट करें आधुनिक मत के अनुसार तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन बैठता है। यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम क्लेव्य से मिला सकते हैं, कह सकते हैं कि जिस रोग को आयुर्वेद के ग्रंथों में क्लेव्य रोग कहा गया है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्री उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अगर हम इसकी साम्यता बना लेते हैं तो परिभाषा ये बैठती है कि अगर आप इरेक्शन को अचीव करने में और मेंटेन करने में एबल नहीं है, दोनों शब्द पर ध्यान दीजिए। इरेक्शन या तो अचीव ही नहीं हो रहा है, यानी इरेक्शन आ ही नहीं रहा है, लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है कि इंटरकोर्स किया जा सके। तो ये एक लाइन में डेफिनेशन है कि इसकी क्लेव्य की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ये परिभाषा है। इसको शुक्रव्यह स्रोतस के रोगों में गिना गया है। ये एक अलग डिटेल डिस्कशन हो जाएगा कि शुक्रव्यह स्रोतस क्या होते हैं आदि आदि, वो फिर कभी। आज हम अपने पॉइंट पर फोकस रहते हैं कि हमें इसके आदर्श व्यवस्था पत्र के यानी कि आयुर्वेदिक समाधान के बारे में इसके बात करनी है। परिभाषा उम्मीद है आप समझ गए कि इनेबिलिटी यानी कि असमर्थता इरेक्शन अचीव करने में अथवा इरेक्शन मेंटेन करने में, ये बात कहलाती है क्लेव्य नामक रोग। आयुर्वेद में इसके कई कारण बताए गए हैं। आधुनिक मतानुसार भी इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उम्र का बढ़ना, कमजोरी, या फिर किसी दवाई का साइड इफेक्ट, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां होती हैं वो भी क्लेव्य रोग यानी नपुंसकता ला सकती हैं। ये इसके कारण हैं। और एक बात छोटी सी ये भी बताता चलूं कि इसके दो मुख्य जो हम डिवीजन करते हैं वो करते हैं कि एक तो साइकोजेनिक यानी मानसिक कारण जो होते हैं और एक शारीरिक कारण होते हैं। तो उसमें एक होती है नॉकटर्नल पीनाइल ट्यूमेसेंस, यानी अगर हमें देखना है कि साइकोजेनिक यानी मानसिक कारणोंवश है या फिर शारीरिक कारणोंवश है,
तो उसमें इससे पता लग जाता है। इसके बारे में भी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसके आदर्श व्यवस्था पत्र के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे ग्रंथों में हर चीज का बड़ा विशद वर्णन किया गया है, ऐसे ही क्लेविये के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। और इसके रस भस्म है कई प्रकार की, जैसे अभ्रक, शिलाजतु, पुष्प धनुआ रस है, पूर्णचंद्र रस, मनमथ रस, मकर ध्वज, वटी में वानरी गुटिका, व्रहणी गुटिका, चंद्र प्रभावटी है। इसके अलावा चूर्ण है, अशुगंधादि चूर्ण है, घृत है। तो आदर्श व्यवस्था पत्र आप नोट कर सकते हैं और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, आपकी जानकारी के लिए है, बिना आयुर्वेदिक चिकित्सक के आप इसको स्वयं पर ना आजमाइए। नोट कर सकते हैं आप। इसमें आपको प्रातः सायं जो 3 चीजें लेनी है, वो मनमथ रस लेना है, शिला जतवादी वटी और नासिक चूर्ण। मनमथ रस और शिला जतवादी वटी 250 मिलीग्राम लेनी है और नारसी चूर्ण 2 ग्राम लेना है आपको। और ये सुबह शाम लेनी है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद ले सकते हैं। दोनों टाइम भोजन के बाद आपको अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट लेने हैं 20-20 ml और समान भाग जल में मिलाकर। यानी अश्वगंधारिष्ट आपको 20 ml अश्वगंधारिष्ट लेना है और 20 ml पानी। आप इसको आप मान लीजिए आधे गिलास के से थोड़ा कम मान सकते हैं। और सारस्वतारिष्ट भी ऐसे ही लेंगे। दोनों समय भोजन के बाद लेना है। कभी भी आप इसको खाली पेट नहीं प्रयोग करेंगे, अदरवाइज ये आपको जलन कर सकता है, सीने में एसिडिटी कर सकते हैं। तीसरे इसमें है मूसली पाक। मूसली पाक आपको 20 ग्राम लेना है। ये किसी भी समय ले सकते हैं, आप दूध से लेंगे, 20 ग्राम लेना है। और रात में सोते समय गर्म जल से आपको हरीत की चूर्ण लेना है 3 ग्राम। ये 4 चीजें हो गई हैं। इन 4 चीजों को मैं फिर से बता देता हूं कि मनमथ रस है, शिला जतवादी वटी है, नासी चूर्ण है जो कि सुबह शाम लेना है। दूसरी चीज, दोनों टाइम भोजन के बाद अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट लेना है। तीसरी चीज मूसली पाक है जो कि किसी भी समय ले सकते हैं आप। बेहतर है कि खाने के तुरंत बाद, जैसे आप ये ले रहे हैं अश्वगंधारी, उसके बाद कुछ रुककर मूसली पाक ले लें। और फिर सोते समय जो इसमें आपको लेना है वो हरीत की चूर्ण, तो वो आधे घंटे बाद ले सकते हैं। यहां पे मुख्य बात यह है कि निदान परिवर्जन इसमें महत्वपूर्ण है, यानी कि जिन कारणों की वजह से ये हो रहा है उन कारणों का त्याग जरूरी है, जैसे कि अति मैथुन आदि। आपको इन कारणों का भी त्याग करना होगा, तब आपको ये दवाइयां असर करेंगी। आयुर्वेद में इसके लिए कुछ योगासन भी बताए गए हैं, जैसे कि गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि इसके लिए बताए गए हैं। अगर आप आसन में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं आसन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह आपने देखा नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन अर्थात क्लेविये रोग का आयुर्वेदिक आदर्श व्यवस्था पत्र यानी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेटर। परंतु जैसे मैंने आपको बताया था कि जब रस की बात की तो मैंने आपको मनमथ रस, शिलाजतवादी वटी आदि बताए। अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद में कम से कम 10 रस सुझाए गए हैं, जैसे पुष्प धनुआ रस, पूर्णचंद्र रस, मनमथ। ये कौन सा किस पेशेंट को देना है ये उसकी प्रकृति, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से डॉक्टर तय करता है। तो इसलिए आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के बिना प्रयोग ना करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं, सबको बताएं, साझा करें। हमारी ये साझा विरासत है, तो आयुर्वेद को फैलाएं, प्रसार करें। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें। फिर से एक बार मुलाकात होगी प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।